उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हो जाएगी और फरवरी से चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हर किसी की नज़र टिकी है 136 सीट वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जयंत चौधरी बिग फैक्टर होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी की ही सीधी टक्कर होगी यहाँ पे। तो जयंत चौधरी बड़े फैक्टर होंगे, ये बात हर कोई जानता है। ऐसे में बात चल रही थी सपा और आरएलडी के गठबंधन की, क्योंकि सपा अकेले दम पर इन्हें 136 सीटों पर काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। यूँ मान के चलिए कि जिस सपा की पूर्वांचल में हवा दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि 70% सीटें अपने दम पर जीत सकती है, वो सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते ही काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है और 10% सीटें जीतने को भी संघर्ष करती दिखाई देती है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में 4% वोट पाने वाली राष्ट्रीय लोकदल, और ये जो 4% है सारा का सारा, इसमें 99% आता है राष्ट्रीय लोकदल का, यहीं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का वोट परसेंटेज बढ़ेगा और वो सारा का सारा ज़्यादातर बढ़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का गठबंधन हो जाए आरएलडी से, तो सपा की भी मौज आ जाएगी और आरएलडी को भी कुछ तो फ़ायदा होगा ही कि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा नहीं होगा। बाकी एक तरह से आरएलडी का तो अच्छा वोट बेस बना ही हुआ है इस इलाके में। तो बात चल रही थी सीटों की कि गठबंधन तो होगा, लेकिन आरएलडी वो छोटा दल नहीं है कि अखिलेश यादव जाएंगे, गले में हाथ डालेंगे, चलो हमारे साथ चलो और गठबंधन हो जाएगा। जयंत चौधरी ओपी राजभर नहीं है। ओपी राजभर तो खुद इधर से उधर डोलते हैं, जहां उनको लगता है सत्ता है कि हो लेते हैं। जयंत चौधरी हैं और वो सपा के साथ तब से हैं जब सत्ता आने की उम्मीद भी नहीं थी 2019 के लोकसभा चुनाव से। वो 2017 में भी करना चाहते थे गठबंधन, लेकिन 2017 में हो नहीं पाया, 19 में हुआ और 19 से ही साथ है। सत्ता आए ना आए ये बात सभी जानते हैं, जयंत चौधरी पलटने वाले नहीं हैं। ऐसे में इतनी छोटी पार्टी भी नहीं है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से लगातार एक केंद्रीय मंत्री रहे केंद्र सरकार में चौधरी अजीत सिंह, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं आरएलडी के। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव सोच रहे थे कि जी 20-25 सीटें दूंगा गठबंधन हो जाएगा, वो हुआ नहीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि जयंत चौधरी को 100 सीटों से कम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दरअसल में जयंत चौधरी ने सपा के सामने एक बात बता दी कि सपा जो है अकेले दम पर इस इलाके में 10 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकती। सपा का वोट परसेंटेज भी इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल से कम या बराबर ही रहता है और उसमें ज़्यादातर वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के होते हैं। बाकी कोई सपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट नहीं देता और इस बार वो वोट भी ज़्यादातर माना जा रहा है आरएलडी के साथ है। तो सपा का वोट परसेंटेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। उस लिहाज से वेस्ट यूपी में आरएलडी ही सबसे बड़ी पार्टी होना डिज़र्व करती है गठबंधन में, और आरएलडी ही बड़ा भाई होना डिज़र्व करती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेशक आप कह लीजिए कि आरएलडी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन सांसद तो सपा का भी नहीं है यहाँ पर, और वोट परसेंटेज देखें तो आरएलडी का काफ़ी ज़्यादा है सपा से। तो ऐसे में आरएलडी बिल्कुल भी छोटा भाई नहीं बनने को तैयार, और जयंत चौधरी को 100 से कम सीटें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और अगर 70 सीटें भी आरएलडी ने पा ली इस गठबंधन में, 60 भी पा ली, मैं तो कहता हूँ अगर 50 पे भी आरएलडी लड़ ली, तो जो हिसाब बन रहा है शायद आरएलडी 50 में से 20 विधायक जिता जाए। हालांकि सपा के लिए मुश्किल खेल होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के लिए गेम आसान होगा। यही कारण है कि इस गठबंधन में जयंत चौधरी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन तभी सफल हो पाएगा जब 40, 50, 60 कम से कम इतनी सीटों पर तो आरएलडी चुनाव लड़ें। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।